Assalamu alaikum class 9th. Today we will discuss theorem number 2 of unit 12 that was line bisectors and angle bisectors. और यहाँ पे इस थ्योरम के साथ एक पॉइंट लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1 या जो हमारा पहला थ्योरम था उसका ये कन्वर्स होगा जो हम थ्योरम नंबर 2 आज करेंगे। जो थ्योरम नंबर 2 है वो 1 से कैसे रिलेटेड है। कन्वर्स एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है इसका मतलब ये है कि जो पिछले थ्योरम ने हमने चीज़ प्रूफ करनी थी वो अब हमें गिवन में इसके दे दी जाएगी और यहाँ पे इसका जो गिवन होगा वो अब थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ होगा। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 1 में हमने ये प्रूफ क्या किया था और हमें गिवन क्या था उसको डिस्कस करते हैं अगेन। थ्योरम नंबर 1 में बोला गया था कि एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट कि पॉइंट एनी पॉइंट है जो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी मौजूद है। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये था कि वो 90 डिग्रीज बना रहा था और बाइसेक्टर का मतलब था कि वो मिड पॉइंट से गुजर रहा था जो ए बी लाइन सेगमेंट का था। और इससे हमें मिड पॉइंट से ये भी मिला था कि जो ए सी और बी सी का डिस्टेंस था वो भी बराबर था। अब यहाँ पे हमने जो प्रूफ करनी थी चीज़ वो थी कि जो पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस बराबर था और ये हमने प्रूफ किया था। अब थ्योरम नंबर 2 में है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब जो यहाँ पे प्रूफ था जो हमने प्रूव करना था कि पी से ए तक का डिस्टेंस और बी तक का डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना था। अब वो हमें गिवन में है कि वो इक्वल है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है, ये हमें अब गिवन में दे दिया गया। सो नेक्स्ट हमें जो प्रूफ करना है अब वो है कि इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा या होना चाहिए, या ये आप चेक करें कि वो है या नहीं, ये हमने अब चेक करना है। तो हमने अब P को ये चेक करना है कि P से जो एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन गुजरेगी वो एक तो ए बी लाइन सेगमेंट के सेंटर से गुजरेगी, दूसरा वो इस सेगमेंट के ऊपर लाइन सेगमेंट के ऊपर सी पॉइंट पे 90 डिग्रीज बनाएगा। ठीक है, सो दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है, एक तो वो सेंटर से गुजरेगा बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट होगा, और दूसरा राइट एंगल बनाएगा कि वो 90 डिग्रीज यहाँ पे बना रहा होगा। ठीक है, और बाइसेक्ट तब करता है, हमने चेक किया कि बाइसेक्शन तब होती है जब ए से सी तक का डिस्टेंस बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा, इसका मतलब वो बाइसेक्ट करेगा। और 90 डिग्रीज़ हमने अगर प्रूव करना होगा तो हम SAS पोस्टुलेट या जिस तरह हमने इस को यूज़ करते हुए SAS पोस्टुलेट किया था, कंकरेंस शो की थी दो ट्रायंगल्स की, और फिर हमें पता चला था कि जो हमारी साइड्स थी जैसे ये वाली साइड्स थी हमने उनको कंकरेंट शो करवाया था। सो इसमें भी कंकरेंट ही हमने शो करवाना है और इसमें पोस्टुलेट भी हम डिफरेंट टाइप का यूज़ करेंगे। सो अब इक्वली स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले डायग्राम हमने जब स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमने चेक किया कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए था। हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया है, मैंने उसके एंड पॉइंट्स के नेम दिए हैं ए एंड बी। उसके बाद उसके ऊपर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स। इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट लेते हैं, वो इस तरह का पॉइंट है कि उसको जब मैंने बी से मिलाया और यहाँ से ए से मिलाया, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो इनसे इक्वी डिस्टेंट है, ये हमें गिवन दे दिया गया। और गिवन का यहाँ तक हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है। अब इस पी पॉइंट को, इसको मैं कहती हूँ पी पॉइंट था, इसको इन दोनों से मिला देती हूँ। मैंने जब पॉइंट पी को ए और बी से मिलाया, दोनों पॉइंट का दोनों एंड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है ना, इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। अब हमने जो करना है इसका गिवन लिखना है वो इस तरह होगा। गिवन इज़ ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ अ पॉइंट सच दैट पी ए जो लाइन सेगमेंट है या इसका डिस्टेंस है इज़ कन्ग्रेंट टू, कन्ग्रेंसी का एक नोटेशन दी, सिंबल दिया, पी ए और पी बी लाइन सेगमेंट बिल्कुल इक्वल आ गए। अब टू प्रूव में क्या है कि हमने पी और यहाँ से अगर इसका सेंटर पॉइंट सी लेते हैं, ठीक है, पी सी, जब हम इसको इससे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं फिर प्रूव आपको बताती हूँ। अब कंस्ट्रक्शन पहले मैंने आपको बोला कि हम वो पहले लिख लेते हैं ताकि हम प्रूव हमारे लिए ईजी हो जाए उसको लिखना।
सो कंस्ट्रक्शन को स्टेप वाइज लिखना थर्ड पे ही होता है। तो इसको हमने लिखना है इस तरह है कि मैंने पी को सी से ज्वाइन किया है और सी मैंने ऐसा पॉइंट लिया है ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो इसका मिड पॉइंट था, ठीक है। सो मैंने लिखा ज्वाइन पी टू सी ज्वाइन किया, डैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। हमने सी को खुद हमने मिड पॉइंट लिया, ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिया। अब टू प्रूव में हमें देखना इजी हो गया है कि पी जो है वो एक राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी के ऊपर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमने जो एनी पॉइंट लेना है वो इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, का मतलब ये कि उस लाइन सेगमेंट के ऊपर है। सो पी पॉइंट इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ दी लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स की तरफ आ जाते हैं। सो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास अगेन टू ट्राइंगल्स बनी है, वन इज़ ए सी पी एंड द सेकेंड इज़ बी सी पी। सो इन दोनों की अगर कॉरस्पॉन्डिंग हमारी प्रूव हो जाती है पोस्टुलेट यूज़ करके, यानी एनी ऑफ द सिक्स कंपोनेंट्स में एनी ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स फ्रॉम द सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई से तीन कंपोनेंट, टोटल जो सिक्स कंपोनेंट होते हैं ट्राइंगल के उनमें से कोई से तीन कंपोनेंट अगर प्रूफ हो गए कि वो कंग्रेंट हैं, then we will say that the remaining three components will also be the congruent. So congruency शो करने से पहले हम correspondence के एक बताते हैं कि हम किन दो ट्राइंगल्स की correspondence को चेक करेंगे या उनकी congruency को चेक करेंगे। So we will discuss the triangle ACP, उसकी correspondence हमने शो करनी है या उसकी correspondence चेक करनी है ट्राइंगल BCP से। इसके आगे अभी हम कोई रीज़न नहीं दे रहे, बस ये हमने एक स्टेटमेंट दी है कि हम इनको किस तरह कंकरेंसी उनको शो करेंगे। सबसे पहले देखें कि पी से ए अगर ये साइड देखी जाए तो पी से एक कॉमन साइड है और ये वाली जो पी ए साइड है ये हमें गिवन में है कि वो इक्वल है। सबसे पहले हम ये साइड देखते हैं और इसके लिए हम कौन सा पोस्टुलेट यूज़ करें। देखें पी सी एक साइड होगी जो कॉमन होगी दोनों ट्राइंगल की, फिर पी से ए और पी से बी तक का डिस्टेंस बराबर है, ये हमें यहाँ से पता चले एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड्स पॉइंट था। उसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन में खुद किया था कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या है कि जो मिड पॉइंट तब होता है जब ए से सी और बी से सी बराबर है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, यानी एनी थ्री साइड्स को, बल्कि थ्री साइड्स को ही हम कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एस पोस्टुलेट को हमने करना है। सो सबसे पहली साइड जो हमें गिवन में थी उसको यूज़ करेंगे, जो पी ए, इस ट्राइंगल की पी ए वाली साइड और इस ट्राइंगल की पी बी वाली साइड हमने कंपैरिजन करना है। सो दोनों ट्राइंगल की एस और दूसरी ट्राइंगल की, अगर ये दोनों प्रूव हो जाते हैं सो पहली की साइड और दूसरी की साइड लेते हैं। सो सबसे पहले हमने लिया जो पी से ए तक का हमारा जो डिस्टेंस था वो कन्ग्रेंट था पी से बी तक के डिस्टेंस का, और ये हमें कहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, गिवन में ये चीज़ दी गई है कि जो पी ए और पी बी वो कन्ग्रेंट है। उसके बाद हमें पता है कि जो पी सी साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। सो सेकंड साइड हमारी कॉमन वाली साइड ले आते हैं कि जो पी सी साइड है वन ट्राइंगल की, वो अदर ट्राइंगल या सेकंड ट्राइंगल की भी पी सी साइड है, वो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, रीज़न आ गया कॉमन। अब इसका ये रीज़न है तो इसी के सामने लिखा जाएगा, इसका रीज़न इसके सामने लिखा जाएगा, हर स्टेटमेंट का रीज़न उसके सामने लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो ए से सी तक और बी से सी तक देखा कि वो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कन्ग्रेंट है बी से सी तक का जो लाइन सेगमेंट है, ये डिस्टेंस है ए सी और बी सी लाइन सेगमेंट बराबर हैं। और ये कैसे बराबर होगा, हमारे पास ये कहाँ से चीज़ आई है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में की थी खुद, हमने पी को सी से मिलाया था जो मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का रीज़न ये होता है, ये उसका मकसद ये होता है कि उसके बाद वो लाइन सेगमेंट दो हिस्सों में बिल्कुल इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया था। सो ए सी और बी सी बिल्कुल बराबर है। सो ये हमारी क्या है थी, कंस्ट्रक्शन थी। तो इसकी रीज़न कहाँ से मिली हमें, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्शन की थी। अब देखें कि हमारी जो तीनों साइड हो गई है ना कंप्लीट, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, वो कन्ग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कन्ग्रेंट। सो कौन सी दो ट्राइंगल्स हमारी कन्ग्रेंट होंगी, ट्राइंगल ए सी पी ये वाली, ये कन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल बी सी पी, और ये हमारे पास पोस्टुलेट कौन सा यूज़ हुआ, एस, और ये कन्ग्रेंसी हमारे पास यहाँ पे शो हो गई है एस। अब देखें एनी थ्री की साइड जब इक्वल हैं तो रिमेनिंग हमारे जो सिक्स कंपोनेंट्स में से क्या चीज़ें रह गई हैं, हमारे तीन एंगल रह गए ना,
जो 3 एंगल्स हैं वो रह गए। अब हमने किस एंगल से डील करना है, ठीक है, हम उसको जस्ट देखेंगे, बाकी जो 2 एंगल रह जाएंगे उसको नहीं हम करेंगे। हमारी तीनों साइड ट्राइंगल्स की कंकरेंट हो चुकी हैं। अब हमने एक एंगल चेक करना है, डैट वाज राइट एंगल, और वो राइट एंगल कहाँ होना चाहिए था, सी पे ना। सो हम ये इस सारे पोस्टुलेट से ये कंकरेंट हो गई है ट्राइंगल। सो इससे हम एक रिज़ल्ट निकालेंगे कि हमारा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल ए सी पी होगा, एंगल ए सी पी, सी को सेंटर में लेना है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना, इस ट्रायंगल का जो एंगल होगा एंगल ए सी पी, ये कंकरेंट हो जाएगा एंगल बी सी पी के, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कि ये .1 है हमारा। सो ये हमने कंकरेंट कहाँ से प्रूफ निकाला है कि हमारी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल भी तो सी का एंगल सी के इक्वल होगा, ए का एंगल ए के इक्वल होगा, पी का पी के इक्वल होगा। तो हमें जस्ट सी वाला चाहिए था, तो हमने लिखा कि एंगल ए सी पी कंकरेंट है बी सी पी के। क्यों कंकरेंट है, क्योंकि हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स थी वो कंकरेंट हो चुकी हैं। अब उनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी कंकरेंट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर ये सी ए से बी तक का लाइन सेगमेंट देखें और इसके ऊपर ये सी पॉइंट देखें और इसके ऊपर बनने वाला एंगल देखें। सो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल बन रहा है जो 180 का होना चाहिए। और वो 180 का एंगल किस तरह बनेगा, जब एंगल ए सी पी ऐड होगा एंगल बी सी पी के, तो वो कम्प्लीटली होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। सो हमने लिखा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हमने अभी प्रूफ किए हैं, बट वी हैव दी अनदर आइडेंटिटी कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स की एक टर्मिनोलॉजी होती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर अगर एक हमारे पास एक बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, जैसे यहाँ पे ये जो पी सी लाइन है वो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट सी पॉइंट है। सो हम कहेंगे जो एंगल ए सी पी है प्लस एंगल बी सी पी, ये कंबाइन 180 डिग्री बनता है, ठीक है। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि एंगल ए सी पी बी सी पी दोनों बराबर हैं। सो यहाँ पे देखें कि जो नंबर 2 में हमारे पास आया है कि ए सी पी प्लस बी सी पी करने से 180 बनता है। अब दोनों को बराबर भी होना है और दोनों ने ऐड होकर 180 भी बनाना है। सो हम कह सकते हैं ना कि हमारे जो इन दोनों चीज़ों से हमारा रिज़ल्ट मिलता है हमें, वो क्या है कि एंगल जो मेजर ऑफ एंगल है ए सी पी और इक्वल है मेजर ऑफ एंगल बी सी पी के, और वो इक्वल होने की उनकी शर्त ये है कि वो दोनों मिला के कैसे हमारे 180 बनेंगे, जब दोनों 90 डिग्रीज़ के होंगे, ठीक है। तो ये हमने रिज़ल्ट कहाँ से निकाला, 1 और 2 से, 1 एंड 2। अब जब हमें पता चला कि एंगल ए सी पी बी सी पी दोनों 90 डिग्रीज़ के हैं, कि इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री के, इधर वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री का, इसका मतलब क्या है जो पी सी लाइन है वो राइट परपेंडिकुलर है ए बी के। सो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, अगेन जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा आई ई पी सी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, और इसको हम कहते हैं कि ये नंबर 3 है हमारे पास इक्वेशन। सो हमने अभी प्रूव किया कि मेजर ऑफ एंगल ए सी पी इज़ इक्वल है 90 डिग्री के, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि मेजर ऑफ एंगल बी सी पी जो आल्सो इक्वल है मेजर ऑफ एंगल बी सी पी भी। सो ये हमने अभी प्रूव किया है, ये चीज़ अभी हमने यहाँ ये टू जो हमने स्टेटमेंट्स दी इनमें अभी हमने ये चीज़ प्रूव की है। सो आल्सो हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पे अभी हमने चेक किया ए सी जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो कंकरेंट है, या हम यहाँ पे या सी ए से डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस या सी से ए का डिस्टेंस, दोनों हम कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सी से बी का डिस्टेंस या वो भी बराबर है, सो इसको कहते हैं कि ये नंबर 4 है। ये अभी हम दोबारा इसके साथ क्या लिखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन की थी। सो अब ये दोनों नंबर 3 और 4 देखें कि पी सी परपेंडिकुलर ए बी के और सी ए और सी बी का डिस्टेंस भी बराबर है। सो इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि पी सी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है फ्रॉम 3 and 4, ये हमें रिजल्ट मिला। सो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आ गया, द पॉइंट पी इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो पॉइंट पी है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी के ऊपर मौजूद है, ठीक है। सो इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है मेरे से पूछें। और सबसे अहम पॉइंट क्या है कि आपने हर एक स्टेटमेंट की रीज़न उसी के सामने लिखनी होती है,
ये इसकी रीज़न थी, ये इसकी रीज़न थी, और ये वाला जैसे एंगल है हमने जो एक कंग्रेंट किए थे, इसकी जो रीज़न आई है वो 2 लाइंस के ऊपर आई है, वो उसी के सामने से स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट लाइन पे एंड हुई है। तो नई जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो इस लाइन से एक लाइन इधर से छोड़ के मैंने लिखा है, क्योंकि उसकी रीज़न 2 लाइंस के ऊपर आई थी। ठीक है, सो अगर आप मिक्सअप कर देंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आपको अगर पूरे 8 नंबर्स गेन करने हैं तो आपको अच्छे से इसके पैटर्न के मुताबिक इसको लिखना होगा। सो वो तभी पॉसिबल होगा जब इन थ्योरम्स को आप 2 to 3 टाइम्स इनको खुद से इनको प्रैक्टिस करें रफ़ पेजेस के ऊपर, इनकी ड्रॉ करें डायग्राम, देन उससे देख के सारी चीज़ें प्रूफ करें, तब भी आपको ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है।